अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनायाज़ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है रेड सॉस पास्ता की। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। हमने पानी लिया है एक कढ़ाई के अंदर, पतीले में आप पानी ले लें। उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डाला और 1 ऑयल का डाला है, और साथ में ये स्पैगेटी थी। और इसको हमने पानी जब बॉयल होने लग जाए तो हमने स्पैगेटी को अंदर डालना है, और जब स्पैगेटी बॉयल होने लग जाए तो फिर पैकेट के ऊपर जितना भी टाइम लिखा होगा हमने वो नोट कर लेना है। इसके ऊपर 7 मिनट्स लिखा था। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ये सारे मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और ये सॉसेस ऐड होनी है इसके अंदर, और ये सारे सूखे मसाला जाते हैं। चीनी शाइन के लिए डालेंगे, और काली मिर्च, नमक, और चिली गार्लिक है, ओ क्या कुटी लाल मिर्च कहते हैं, हाँ कुटी, और 5 जवे लहसुन के थे, 1 कैप्चो का कप, और 1 चिकन पाउडर। अब हमने इसकी मेकिंग स्टार्ट कर देनी। सबसे पहले हमने 6 टेबलस्पून जो है ना ऑयल के लिए हैं, ठीक है। वो मैंने उसके अंदर नहीं रखे थे इंग्रेडिएंट्स के अंदर, वो भूल गई थी। 6 टेबलस्पून हमने ऑयल के लिए। उसके अंदर हमने 5 जवे लहसुन के जो फाइनली चॉप किए हुए थे वो डाले हैं। और अब हमने इसके बाद इस चिकन डाला है। ये हाफ़ के जी था, 1 चिकन का पूरा ब्रेस्ट था, और बोनलेस चिकन आप ले सकते हैं हाफ़ के जी, ठीक है। अब हमने ये इसके अंदर चिकन डाला है, और अब हमने इसके चिकन का कलर चेंज करना है। ये देखें साथ साथ होने लगा, और ये सारा का सारा हाई फ्लेम के ऊपर कुक होगा। हमने इसको लो फ्लेम पे कुक नहीं करना। अब ये चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हमने सारे इसके अंदर जितने भी मसाले थे ना और सॉसेस थी सब ऐड कर देना है। अब ये पहले मसाले मिक्स करके डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद सॉसेस डालनी है इसके अंदर। अब मसालों की मैंने क्वांटिटी लिखी हुई थी, और सॉस की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप चिली सॉस का, और 1 कप सोया सॉस का, और 2 टेबलस्पून जो है ना हमने विनेगर के डालने हैं। ये मैं आपको कप का हिसाब बता रही हूँ, वरना मेरी अम्मा ने ये गंदा सा चमचा रखा हुआ है घर में, और उनको इसका अंदाज़ा है ना। मैंने इससे अंदाज़ा करके आपको कप का मेजरमेंट बता दिया, क्योंकि हर घर में अब एक जैसा चमचा थोड़ी ना हो सकता, कोई नेशनल चमचा थोड़ी है हमारा मेरी अम्मा का है वैसे। तो जो है ना, ये उन्होंने इसलिए ये चमचा रखा हुआ है। हमेशा इससे ही पास्ता की मेजरमेंट करती हूँ, और एक्यूरेट बनता है, इसलिए वो इसी से करती हैं। मैंने आपको इसके मुताबिक कप का हिसाब बता दिया है कि 1 कप डलेगा। 1 कप सोया, 1 कप चिली, और ये सॉसेस इतनी ही डालिएगा वरना टेस्ट नहीं आता। और जब चिकन सॉस के अंदर पकेगा ना तो चिकन के अंदर सॉस का टेस्ट आएगा, वरना जो है ना चिकन के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है, जो अजीब सी लगती है। आपने सॉस के अंदर चिकन को अच्छे तरीके से पकाना है। अब ये देखें बॉयल आ रहा है ना सॉस के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्टेज के ऊपर ना, अब ये पानी मतलब सॉस पकनी शुरू हो गया। अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देनी है। इसके अंदर कैरेट थी, कैप्सिकम है, और वो कैबेज है, और प्याज, ऑनियन भी था थोड़ा सा, और वो मैंने सारी क्वान्टिटी मैंशन की हुई है। अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली है, और ये सारा मैं बार बार कह रही, ये सारा हाई फ्लेम पर कुक हो रहा है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। वीडियो के अंदर मैं आपको मतलब दिखा रही हूँ लंबा लंबा करके, लेकिन ये अगर आप बनाएंगी ना तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। और आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे इसकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। ये 2 पैकेट पास्ता के हैं, और वैसे मैं आपको बता देती हूँ 100 ग्राम पास्ता है, मतलब स्पैगेटी है। हम नूडल्स वाला बना रहे हैं ना, तो ये स्पैगेटी है। वैसे ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी है, और ये 100 ग्राम्स था, और 2 पैकेट हैं, और इसलिए और ये उसकी मेजरमेंट है। अगर आपने 1 पैकेट बनाना तो उसके मुताबिक कर ले। अब ये हमने पास्ता बॉईल किया हुआ था, और अब हमने इसके अंदर जब पूरा पानी सूख गया ना, सॉस पूरी सूख गई है, तो अब हमने इसके अंदर नूडल्स ऐड करने हैं। और नूडल्स ऐड करने के बाद ना हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। ये मेरी अम्मा बड़े वाले चूल्हे पर रख के पकाती हैं, क्योंकि उन्हें आदत है इसके ऊपर पकाने की, इसलिए हम स्टोव के ऊपर नहीं पका रहे थे। इस पर अंगीठी जो होती है ना, आम ज़ुबान में अंगीठी के ऊपर मेरी अम्मा पकाती हैं, क्योंकि ये बड़ी सारी कढ़ाई थी ना। नूडल्स आपको पता है ये स्पैगेटी बॉयल होने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इसको संभालना भी उतना मुश्किल। ये मेरी गंदी सस्ती ट्रांजिशन थी जो मैंने की है इसके अंदर और अब ये पास्ता को मिक्स कर लिया, और ये सारा पास्ता हमारा रेडी है। पास्ता को बॉईल करने के बाद जब छानते हैं ना, तो इसको ठंडे पानी में से निकाल लीजिएगा। और टिप ये थी कि इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा अच्छे तरीके से, और इसको ज़रूर 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 मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है, और बहुत मज़े का बनता है, और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट थी। और व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा रेसिपी बनाने के बाद, और अल्लाह हाफिज़।